हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ का, वो टाइम और डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें 100% आपका जो टाइम और वर्क से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक भी आ सकता है, उसमें दो भी आ जाता है। वो उन पे डिपेंड करता है, वो एक दे दे या दो दे दे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी कुछ टाइप करेंगे, उसके बाद ये जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा बनती है। हम सारी ही टाइप डिस्कस करेंगे। हम पहले थोड़ा सा टॉपिक को समझ लेते हैं कि हमारा जो टाइम और डिस्टेंस है वो क्या होता है। ठीक है, जो टाइम और डिस्टेंस है, दूरी इक्वल टू हमारी चाल इंटू समय होती है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें से जो भी हमें निकालना हो, जैसे मान लो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो स्पीड निकालनी है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो यहाँ हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन हमारी स्पीड आ जाएगी। ये हम टाइम, डिस्टेंस और जो स्पीड है, इससे तीनों ही चीज़ें निकाल सकते हैं। दूरी इक्वल टू होती है चाल इंटू समय। अब देखो, किलोमीटर प्रति हावर और जो मीटर पर सेकंड है, इसमें आपको पता है कि चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है, अगर हमने ये चीज़ ध्यान नहीं दी, जो यूनिट होती है, तो हमारा पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपको किलोमीटर से किस में जाना है? मीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। एक छोटी सी ट्रिक मान लो या याद करने का तरीका मान लो। तो क्या है, हम देखो बड़े से छोटे में जा रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर हमारा बड़ा है, मीटर हमारा छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5 ऊपर आएगा, 18 आपका नीचे आएगा। अगर आप मीटर पर सेकंड छोटे से अगर बड़े में जाते हो किलोमीटर में, तो आपका 18/5 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रख लोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या दे रखा। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है तो जो हमारी स्पीड है वो भी इंक्रीज होती है और जो टाइम है वो हमारा डिक्रीज होता है। तो जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो A/B होता है, जो टाइम का है वो B/A हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ भी बहुत होता है। अब देखो, अगर हमारी स्पीड सेम है तो टाइम भी इंक्रीज होगा और जो हमारा डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, और टाइम का जो रेशियो होगा सेम रेशियो आपका डिस्टेंस का होगा। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है या सेम है, कांस्टेंट भी हो सकता है आपका, सेम भी हो सकता है, तो हमारे स्पीड और जो डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीज होगी, और जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो है। ये है तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगी। अब देखो, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखना। एवरेज जो स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी होता है। ये आपको पता भी हो सकता है, नहीं पता है तो आप ध्यान रख लेना इसको। अब देखो, इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है? अब टोटल पूछा है इसने। अब एक तो आपको जो स्पीड है वो दे दी 60 किलोमीटर प्रति चाल, और जो वापस आ रहा है वो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो, अगर इसमें हमें डिस्टेंस का पता हो तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते, बट हमें डिस्टेंस का नहीं पता तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लो हमारा जो व्यक्ति है यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। और यहाँ से अगर चलता है जो आदमी है तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और आ कितने से रहा है? जा तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रहा है, और जो आ रहा है तो वो कितने में आ रहा है? हमारा 40 किलोमीटर पर हावर में। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये जो दोनों ही स्पीड है ना, जो हमारी चाल है, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो 60 और 40 का जो एवरेज होता है वो हमारा 120 होता है। ठीक है, तो 120 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। अब 120 डिस्टेंस से किसका? 60 किलोमीटर प्रति घंटे पे, और हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे पे। अब इससे हम क्या निकालेंगे? अगर हम जो हमारा डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दे स्पीड से, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? 2 घंटे आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 3 घंटे आ जाएगा। तो टोटल जो टाइम है वो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 घंटे। अब पूछा क्या है इसने हमसे? एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन हमारा टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे? 120 इंटू में 2 क्यों गया है? क्योंकि 2 बार आपका, एक बार गया है एक बार आया, तो 2 टाइम आ गया। ठीक है, अपॉन में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे टोटल टाइम हमारा 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर हमारा है वो 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है, एक आदमी एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की चाल से चलता है। पूरी यात्रा के दौरान
ओ से चाल बताइए। अब है ना, एक आदमी अलग अलग स्पीड से जा रहा है तो उसका टोटल एवरेज है ना वो पूछिए, स्पीड की जो टोटल एवरेज है वो पूछिए। अब देखो 10 किलोमीटर, 20 और 40 और 80 तीन स्पीड से जा रहा है, सॉरी तीन ही 4 स्पीड से जा रहा है, 4 स्पीड से जा रहा है तो चारों का एलसीएम निकाल लो। अगर हम निकालें यहाँ पे चारों का एलसीएम, मान लो ये हमारी दूरी है, ठीक है। अगर चारों का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एक बार कितना आएगा यहाँ पे 80। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 20, 40 और 80 है तो सबसे बड़ा 80 नंबर है तो 80 आ जाएगा। तो 4 है ना तो 4 बार लिखोगे 80, 80 और 80 और आपका 80। अब देखो ये वाला जो 80 है ना, ये कितने किलोमीटर में जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति आपका घंटा है। तो इसका जो हम टाइम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। अगर इसका निकालेंगे तो 20 किलोमीटर में जा रहा है तो 20 में निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। यहाँ पे कितने में जा रहा है, 40 में, 40 से निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ये हम टाइम निकाल रहे हैं, 80 से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे घंटे हैं। टोटल जो घंटे हैं वो काउंट करो, 8 और 4 हमारे 12, 12 और 2 हमारे कितने हो गए, 14 और 1 15, 15 घंटे हो गए। अब एवरेज स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी, एवरेज जो स्पीड है वो हो जाएगी टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है हमारा यहाँ पे, सॉरी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 80, 80, 80, 80। तो 80 हमारा कितने बार है यहाँ पे 4 टाइम है, और अपोन में हमारा टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 15। डिवाइड करेंगे तो देखो किस पे जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे 1, 5 से काटेंगे तो 6, 16 चुक हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 64/3। जो हमारी स्पीड है वो 64/3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो सकता है। ये आपको ऐसे भी आंसर मिल सकता है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी आपको आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको जो बोला गया है उसी पे काम करना होता है। एक आदमी अपने घर से ऑफिस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 6 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। जा 8 किलोमीटर से रहा है और आ वो कितने में रहा है, 6 किलोमीटर। उसकी जो स्पीड है ना वो है। पूरी यात्रा के दौरान उसे 3 घंटे 30 मिनट का जो समय लगता है। अगर वो पूरा ही कवर करता है तो उसे 3 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। घर से ऑफिस की दूरी बताइए। मान लो आपका ये घर है, ये ऑफिस है, ठीक है। ये तो हमारा होम है और ये हमारा ऑफिस है। तो इन दोनों के बीच की जो अगर हमें डिस्टेंस मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, बट हमारा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमारी जो दोनों ही स्पीड दे रखी 8 और 6, तो 8 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। अब देखो अगर वो 8 से जा रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है तो जो हमारा टाइम है तो कितना आ जाएगा 8। तो टोटल जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 14 घंटे। 14 घंटे आ गए। अब क्या पूछा है, घर से ऑफिस की दूरी पूछी, डिस्टेंस पूछी है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, अगर आप ट्रिकी करना चाहते हो तो क्या होता है, x प्लस वाई अपोन में हमारा x प्लस वाई नहीं, x इंटू वाई अपोन में हमारा x प्लस वाई इंटू में हमारा टाइम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है और ट्रिकी भी है। अगर एक ही दोनों स्पीड से जा रहा है, एक स्पीड से जा रहा है, एक आ रहा है और टोटल टाइम दे रखा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टोटल टाइम के लिए, टोटल जो डिस्टेंस है ना उसके लिए यूज़ करना है इसको। अब देखो इसको मैं आपको पहले उससे बता देती हूँ जो बेसिक है, उससे फिर हम इस वाले फॉर्मूले में यूज़ करके देखेंगे। अब देखो हमारा टोटल टाइम कितना आ गया 14 घंटे। 14 घंटे में अगर वो जा रहा है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 8 इंटू 6, ठीक है। 8 × 48 भी कर सकते हो, 8 इंटू 6 भी कर सकते हो, क्योंकि आपका कट जाएगा ये। तो 1 घंटे में वो कितना करेगा, 8 इंटू 6 बटे हमारा 14 आ जाएगा। और जो घंटे हैं वो कितने में तय करेगा, वो 3 घंटे 30 मिनट। अब जो 3 घंटे जो हमारे 30 मिनट है, 3 घंटे 30 मिनट है, 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 0 और 3 से करेंगे तो 1/2, 3 सही 1/2, ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 7 सही 1/2, 7/2 आ जाएगा। 7 सही नहीं 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 16 अपोन में 16 नहीं हमारे कितना है 6 अपोन में हमारा 14 आ जाएगा, इंटू में हमारा 7 और अपोन में 2। अब इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 4, 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 घंटे में है जो घर से ऑफिस की जो दूरी है, घंटे नहीं 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर है हमारा, 12 किलोमीटर है
जो डिस्टेंस है ना वो। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है और लगाने का तरीका भी आता है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। एक बार वो जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो टोटल जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एक बार जा रहा है तो 8 × 6 की मल्टीप्लाई करनी है, अपॉन हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8 और 6 हमारी 14, और जो टाइम है वो 7/2। डायरेक्ट काटेंगे तो कितना आएगा, हमारे 7 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 हमारे 4, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 12। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे या आप डायरेक्ट करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। अगर एक आदमी अपने घर से ऑफिस जा रहा है 8 किलोमीटर से और आ भी रहा है, मतलब एक साइड से वो जा रहा है और दूसरी साइड से वो आ रहा है, जो स्पीड है वो दोनों ही अलग है, तो जो टोटल टाइम है वो आपको दे रखा है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू है x × y अपॉन x + y × टाइम। ये हमारा टोटल टाइम के लिए, ये प्लस और माइनस भी हो सकता है। अगर हमारे इसमें नेगेटिव आएगा तब ये मैं आगे बता दूंगी, इस क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारा टोटल टाइम दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, एक लड़का अपने घर से स्कूल 45 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 10 मिनट लेट हो जाता है और अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो हमारे 5 मिनट लेट हो जाता है। तो स्कूल से घर की दूरी पूछिए, जो डिस्टेंस है वही पूछा है। तो डिस्टेंस का मैंने अभी आपको बताया था x × y अपॉन में हमारा x - y × में टाइम आ जाएगा। अब बोलोगे मैम आपने उसमें तो प्लस बताया था, यहाँ पे माइनस बताया, यहाँ पे बोला है बढ़ जाता है। अगर आपका बढ़ रहा है, डिफरेंस को अगर शो कर रहा है, वो बढ़ना घटना बता रहा है, तो इसका मतलब आपका नीचे हमेशा माइनस आएगा। अब देखो हमारा जो टाइम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना है, 45 से जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 45 से जा रहा है, 45 के बाद वो 15 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है, तो 5 मिनट हमारा लेट हो जाता है। तो 15 और 45 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 60। अब टोटल हमारा 60 में से 45 माइनस करेंगे। अब देखो टाइम का क्या करेंगे हम, 10 मिनट में लेट हो जाता है, 10 मिनट क्या है हमारा लेट है, ठीक है। और अगर वो बढ़ा देता है अपनी स्पीड तो 5 मिनट लेट हो जाता है। अगर बढ़ाने के बाद भी क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है। दोनों ही हमारे किस में है, लेट है। तो लेट है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे घंटे कितने आ जाएंगे, 5। तो 5 घंटा आ जाएगा। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 से हम 60 काट जाएंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 45 × 5 आएगा, अपॉन में हमारे कितने आ जाएंगे, 15। 5 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15। 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। घंटा नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, 15 किलोमीटर आएगा। इसमें भी मैंने सारे ही घंटे लिख रखे हैं, गलत है, 15 किलोमीटर आएगा ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक लड़का अपने घर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। 20 किलोमीटर की चाल से अगर उसने बढ़ा दी तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की डिस्टेंस है वही पूछा है, सेम है, लेकिन इसमें देखो वो 10 मिनट हमारा क्या है, वो लेट है, ठीक है। और फिर अगर वो बढ़ा देता है तो स्पीड, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 5 मिनट हमारा क्या है, वो अर्ली पहुंच रहा है। अर्ली और अगर लेट है, दोनों चीज़ें हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर सेम होता है तो माइनस करेंगे, अगर अलग अलग होता है तो हम उसको प्लस कर देंगे। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको अभी बताया है। आपका कितना आ जाएगा, 60 आएगा। फिर हमने कितनी स्पीड बढ़ा दी है, 20 बढ़ा दी, तो 60 और 20 हमारे 80 आ जाएंगे। 80 में से जब हमारा 60 जाएगा, लिख ही देती हूँ, ठीक है, इंटू में हमारा कितना है, 15 बटे हमारे 60 आ जाएंगे, क्योंकि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर है ना, तो घंटे में करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 80 और यहाँ पे करेंगे तो 20 आ जाएगा। इंटू में हमारा 15 और अपॉन में हमारा 60। 60 से 60 कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो 4 और 15 चुके हमारे कितने आ जाएंगे, 60 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों में ही आपको पजल कर देता है। अगर आपको एग्जाम में ध्यान नहीं रहता कि प्लस करना है या माइनस, उसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बिल्कुल भी गलत मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। यदि वह रुक रुक कर यात्रा करता है तो उसकी 80 जो चाल है वो 80 किलोमीटर हो जाती है। तो 1 घंटे में कितनी देर आराम करेगा, 1 घंटे का पूछा है, ठीक है। एक तो वो रुक रुक के कर रहा है और एक क्या कर रहा है, नॉन स्टॉप कर रहा है। तो हमारा जो नॉन स्टॉप है, ठीक है, नॉन जो स्टॉप है और साथ में हमारा क्या है, स्टॉपेज। अब देखो इन दोनों के में हम क्या निकालेंगे, रेशो निकाल लेंगे। अब 90 और 80, तो हमारा जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 90 और 80 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी।
और हमारा टाइम दे रखा है, तो हमारा जो टाइम का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा 8:9। यहाँ पे जो डिफरेंस है एक का है, एक का नहीं है, वो कितना है 1 घंटे। घंटे को हम जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मिनट बना दिया इसके। अब पूछा है कि 1 घंटे में कितनी देर आराम करेगा, 1 घंटे में पूछा है कितनी देर आराम करेगा। तो जो हमारा स्टॉपेज है, क्या है हमारा स्टॉपेज है, वो देखो, वो स्टॉपेज हमारे जो टाइम है वो कितना है 9, और वो जो रेस्ट कर रहा है वो कितनी कर रहा है हमारे, सॉरी 9 मिनट में जो आपका घंटे हैं वो कितने हैं 60 मिनट है। 9 मिनट में कितना है 60, एक में निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60/9, काटेंगे तो कितना आएगा 3 से काटेंगे तो हमारा 30 आएगा, 3 से काटेंगे तो हमारा 20 आएगा, और 3 से काटेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो 20/3 हमारा क्या आ जाएगा, उसका जो रेस्ट वाला जो टाइम है वो आ जाएगा। इसका हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे तो आपका आंसर डायरेक्ट दे रखा है 20/3, इसको और करोगे तो हमारा कितना आएगा 3×6 18, 2 बचेगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। ये ऐसे भी मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिल सकता है, जैसे आपके ऑप्शन हो उस टाइप से आप बना लेना इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का आराम करता है। उसे 18 किलोमीटर की जो दूरी है तय करने में कितना समय लगेगा। जो आपका टाइम है ना वो पूछा है। अब वो देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो चल रहा है, और 1 किलोमीटर के बाद चलने के बाद वो 6 मिनट का रेस्ट ले रहा है, और उसे 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना है। तो हमारे से पूछा है कि जो आराम करेगा ना कितना समय लगेगा, समय पूछा है, जो टोटल टाइम है ना वो पूछा है। अब देखो यहाँ पे अगर बंदा यहाँ पे है, यहाँ से चल के यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है 18 किलोमीटर। इसको चल रहा है तो कितने में तय कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी स्पीड है ना ये है। तो हम जब इससे टाइम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने क्वेश्चन लिए ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका ऐसा नहीं है जो टाइप आती नहीं है। अब देखो 3 घंटे हो गए, अब जो आराम करेगा वो टाइम निकालना है। अब वो 1 किलोमीटर चलने के बाद ही आराम कर रहा है। मान लो एक बंदा यहाँ है, ठीक है, वो चल रहा है, ये मान लो आपका 18 तक है, तो यहाँ चलेगा तो वो 6 मिनट का आराम ले रहा है, फिर चलेगा तो 6 मिनट का, फिर चलेगा तो 6। तो जब आप काउंट करोगे तो 2 के बीच में 1 आ रहा है, तो ये हमारा 18 नहीं बनेगा 17 ही बनेगा। तो 17 इंटू में हम क्या कर देंगे 6, क्योंकि 6 मिनट का वो टाइम ले रहा है। तो 17 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। अब 102 हमारी क्या है यहाँ पे मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो हमारा 60 में 1 घंटा होगा, तो 1 घंटा और हमारी कितनी बचेगी यहाँ पे 42 मिनट बच जाएगी। ये तो सिर्फ है आराम का, टोटल पूछा है। तो टोटल में हमारा 3 घंटा पहले थे, तो 3 घंटे को ऐड कर देंगे तो 4 घंटे, हमारा जो 42 मिनट है ये टाइम लग जाएगा उसको 18 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है ये हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो आदमी की वास्तविक चाल पूछी है। अब देखो इसने जो स्पीड है ना वो दे रखी है, टोटल स्पीड का कितना है 1/15। अब यहाँ से जो हमारा स्पीड का जो रेशियो है ना वो बन जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है हमारा 15, और वो कम हुआ है, तो कम हुआ है तो इसका मतलब वो कितना था हमारा 15 था, 15 से 1 कम हो गया तो 14। ये तो हमारा स्पीड का है। तो उसने दे रखा उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो कम चलता है तो जो हमारा डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, वो 14:15 हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का, 1 का नहीं है, वो कितने का है 10 का, क्योंकि इसने 10 किलोमीटर कम ट्रेवल किया है। अब पूछा क्या है उसने, वास्तविक चाल पूछी है। तो वास्तविक चाल हमारी कितनी है यहाँ पे 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 150। अब इसने क्या पूछा है स्पीड पूछी है, तो स्पीड निकालेंगे तो हमारा टोटल टाइम कितना है 150 बटे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 5 हमारे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर से समझाती हूँ। आपकी जो चाल है ना उसका 1/15 वो कम हो रही है, तो कम हो रही है तो इसका मतलब हमारी जो नीचे जो नंबर होता है ना वो थी तो 15 थी, 15 से 1 कम होगी तो वो कितनी होगी 14। तो ये हमारा स्पीड का रेशो है। तो स्पीड का जो रेशो है उसका हम अपोजिट कर देंगे तो वो हमारा डिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने डिस्टेंस कम करी है तो डिस्टेंस का निकालेंगे, टाइम दे रखा हो तो टाइम का निकाल लेते।
ठीक है। तो डिस्टेंस का कम होगा तो वो कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। 1 की जो वैल्यू है वो हमारी 10 है। 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, और 50 की कितनी हो जाएगी 15 की कितनी हो जाएगी 150। स्पीड पूछे तो जो हमारा डिस्टेंस है वो 150 है, अपॉन में हम टाइम कर देंगे तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 की चाल से चलते हुए 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय पूछा है। इसमें हमसे क्या पूछा, उसने टाइम पूछा है, और हमें क्या दे दिया यहाँ पे, स्पीड का रेशो बना लेंगे हम इसको। ठीक है, स्पीड का जो रेशो बनाएंगे वो कितना था हमारा 5:4 था। जब इसका अपोजिट कर देंगे तो टाइम का हो जाएगा, टाइम का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4:5 का। अब यहाँ पे देखो मिनट दे रखा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 का, 1 की वैल्यू हमें 15 दे रखी है। तो वास्तविक पूछे तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 15 चौके हमारे 60 आ जाएंगे, और 15×5 75 हमारा कितना आ जाएगा ये। अब इसने क्या पूछा है, वास्तविक। वास्तविक हमारी जो चाल है वो 60 है। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिया और अंजलि की चाल 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की चाल से दोनों एक बिंदु ए और बी की ओर चलना स्टार्ट करती है। दोनों ही एक ही साइड जा रही है, एक 12 किलोमीटर से जा रही है, एक 18 किलोमीटर से जा रही है। ठीक है, अंजलि प्रिया से 1 घंटे बाद निकलती है। जो अंजलि है वो प्रिया के चलने के 1 घंटे के बाद निकलती है और 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। देखो वो निकली भी लेट से है और पहुंची पहले है, उल्टा है, निकली लेट है तो पहले पहुंची 1 घंटा। तो ए और बीच की जो दूरी है वो पूछी है, जो हमारी अंजलि है और जो प्रिया है। प्रिया की जो चाल है वो 12 है और जो अंजलि की है वो हमारी 18 है। देखो इनको लिखना सही, तो पहले हमारा प्रिया है तो पहले ऊपर प्रिया आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक आप मत करना, मेरे से होगी। प्रिया है, प्रिया हमारी 12 किलोमीटर से जा रही है, और जो हमारी अंजलि है वो 18 किलोमीटर से जा रही है। कितना है 18। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा क्योंकि आज संडे तो सभी आप घर पे हैं। ठीक है, अब देखो इनका जो स्पीड का जो रेशियो है वो हमारा निकल जाएगा, कितना है यहाँ पे 12 और 18। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 18। तो टाइम का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, वो 3:2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है और 1 ही घंटे का है। अब देखो 1 घंटे पहले निकल रही है और 1 घंटे पहले पूछ रही है, तो इसका मतलब वो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 घंटे का। मतलब 1 घंटा किसके बराबर है 2 का, और 1 का पूछा है तो 2 का। तो पूछा किसका है इसने, ए और बीच की दूरी पूछी है। तो देखो प्रिया का जो टाइम निकालेंगे तो प्रिया हमारी कितना चल रही है 3 चल रही है, कितना है डिफरेंस यहाँ पे 2 का, तो कितना चल रही है 6 घंटे में। ठीक है, और जो आपकी अंजलि है, अंजलि चल रही है वो हमारी 2 चल रही है और 2 ही घंटे लग रहे हैं, तो कितना आ गया 4 घंटे। ये तो हमारा किसका आ गया टाइम आ गया। ठीक है, घंटे या टाइम आ गया आपका। अब पूछा है हमसे इसने ए और बीच का डिस्टेंस, तो आप एक का निकालो, चाहे अंजलि का निकालो चाहे प्रिया का निकालो। मैं दोनों का निकालती हूँ। देखो प्रिया का निकालेंगे तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वार्षिक हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 कम 6 7 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। जब मैं आपको कराती हूँ ना तो मैं आपके जितने भी आपके पार्ट हैं वो सारे भूल जाती हूँ, तो मुझे मल्टीप्लाई ही करनी पड़ती है, पता नहीं क्या होता है। अब ये तो हमारा किसका है, प्रिया का। डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम अगर हम यहाँ पे अंजलि का निकालेंगे तो अंजलि का 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 200 मीटर आगे है, और एक सिपाही है 1 किलोमीटर चलने में 8 मिनट लेता है। मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो 8 मिनट लेगा, जबकि 1 किलोमीटर दौड़ने में वो 10 मिनट लेता है। तो कितनी दूरी छोड़कर जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। अब देखो सिपाही और चोर की रेस है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारा सिपाही है, सिपाही मतलब पुलिस वाला है, तो वो कितना चल रहा है हमारा यहाँ पे 1 किलोमीटर को चल रहा है वो 8 मिनट में, और जो हमारा चोर है जिसको हम थीप बोलते हैं, तो चोर हमारा कितना चल रहा है 1 किलोमीटर को चल रहा है वो 10 मिनट में। ठीक है, तो हमारा सिपाही जल्दी चलेगा ना इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना टाइम का है, टाइम का जो रेशियो आ जाएगा यहाँ से, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 8 रेशियो हमारा 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा। ये हमारा टाइम का है, तो हमारी स्पीड अपोजिट हो जाएगी। स्पीड निकालेंगे तो हमारा 5:4 हो जाएगा। अब पूछा है कि वो कितना ही 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो जो टोटल है वो हमारा 200 है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 की जो वैल्यू है वो हमारी 200 है। पूछा किसका है इसने, चोर का पूछा है। तो चोर हमारा कहाँ पे है,
ये है, तो चोर हमारा 200 है, 200 आ गया डिफरेंस, तो 400, 4 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 800 आ जाएगा। 800 मीटर में जो है वो हमारा चोर पकड़ा जाएगा सिपाही के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। अगर इसने सिपाही का पूछा हो ना तो सिपाही से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो कितना ट्रेवल करेगा, वो हमारा 800, 4 से 5 से करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हमारी 2 टाइप बनती है, मैंने दोनों ही टाइप ले रखी है। एक तो आपका पीछे क्वेश्चन हो गया ये, और एक आपका ये वाला। एक चोर एक सिपाही से 200 मीटर आगे है, ठीक है। अब की बार वो क्या है, आगे है। सिपाही और चोर को देखने के बाद 2 मिनट के बाद दौड़ना शुरू करता है। मतलब सिपाही है ना, जो पुलिस वाला है, उसने देख लिया चोर को, और उसके 2 मिनट के बाद चलना स्टार्ट करता है। तो सिपाही की जो चाल है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो चोर की है वो हमारी 24 किलोमीटर पर हावर है। तो कितनी दूरी छोड़कर चोर पकड़ा जाएगा। अब देखो, इसने दोनों ही जो दूरी है ना वो दे रखी है, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है। तो हमें जो इसकी यूनिट है उसको चेंज करना पड़ेगा, एक की कर लेते हैं, ठीक है। तो हम किसकी कर लेंगे, यहाँ पे चोर की कर लेते हैं। तो चोर की हमारी 2400 है, 2400 को हम किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटे से मिनट में बदलेंगे तो हम 60 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा 400 आ जाएगा। अब देखो 400 है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब 2 मिनट के बाद चलना स्टार्ट कर रहा है, तो 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर में वो कितना जा रहा है, वो हमारा 2 जा रहा है। अगर 1 मिनट में अगर वो 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो हमारा कितना है यहाँ पे 400। 400 में कितना ट्रेवल करेगा वो 800, तो 800 मीटर हो गया हमारा। तो ये हमारा टोटल नहीं है, इसने पूछा कितनी दूरी छोड़कर चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा स्टार्टिंग का था, ठीक है, स्टार्टिंग का था। तो स्टार्टिंग से वो 200 मीटर आगे भी था ना, ये तो हमारा पकड़ने के बाद का है। तो स्टार्टिंग में वो चला कितना है, वो 200 मीटर आगे था, तो 200 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 हो गया ना, हाँ जी हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ, समझो, अच्छा क्वेश्चन है और आता भी है। चोर एक सिपाही से 200 मीटर आगे है, वो पहले ही आगे है जो चोर है वो, और जो उसको देखता है सिपाही, तो 2 मिनट के बाद वो चलना स्टार्ट करता है। जो सिपाही है ना, वो सिपाही की चाल हमारी 32 है और जो चोर की चाल है वो 24 है। तो इन दोनों के कितनी दूरी छोड़कर चोर पकड़ा जाएगा, चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा, ये पूछा है। तो दोनों ही किलोमीटर पर हावर में है, और जो कि हमारी यहाँ पे जो दे रखी है, जो मीटर है, जो डिस्टेंस हमें दे रखा है चोर का, वो हमारा कितना है, यहाँ पे मीटर में है। यूनिट है ना, वो मीटर में है। तो इसको हम किलोमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में, तो वो हमारा 400 आ गया। अब एक में हमारा जो ट्रेवल कर रहा है वो 2 मिनट, मतलब एक की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। तो 400 की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। तो 800 होने के बाद हम इसमें 200 ऐड करेंगे, क्योंकि 200 मीटर वो आगे है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल हमारा डिस्टेंस है वो 1000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक ट्रेन 276 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का लेट हो जाती है। यदि ड्राइवर को सही समय पर पहुंचना हो तो उसे अपनी चाल 100/3% बढ़ानी होगी। तो ट्रेन की वास्तविक चाल दे दी है। देखो, अब यहाँ पे जो बढ़ाना घटाना होता है ना, इससे हमारा क्वेश्चन टूट जाता है। तो 100/3 की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 1/3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 रेशो बड़ी है, तो 3 रेशो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4। तो जो टाइम है वो हमारा अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:3। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 1 है, और हमें जो डिफरेंस दे रखा है वो 30 मिनट का दे रखा है, जबकि जो ये आपको स्पीड दे रखी है हावर में दे रखी है, ठीक है। तो 30 मिनट का जब हाफ करेंगे, मतलब इसको हावर को कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो 30 बटे हमारा 60 आएगा, तो 1/2। 1/2 हमारी क्या है, यहाँ पे 30 मिनट है, ठीक है। ये हमने चेंज किया है। अब देखो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारा 2 घंटे आ जाएंगे। अब इसने पूछा है 276 किलोमीटर जाना है, तो वास्तविक चाल पूछी है, जो स्पीड पूछी है वास्तविक, जो रियल हमारी ओरिजिनल जो स्पीड है ना वो। तो टोटल हमारा कितना जाना है, 276 अपॉन हमारा टाइम 2 है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 हमारे 16, 180 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपको जो ट्रेन है वो 276 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लेट हो जाती है। लेट कितनी है, वो 30 मिनट है। तो ड्राइवर सही समय पर पहुंचता है तो उसे अपनी चाल का इतना प्रतिशत उसको बढ़ाना पड़ता है तो मतलब कम और अधिक है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन टूट जाएगा। यहाँ से जो स्पीड का रेशियो है वो 3:4 आ जाएगा, और जो टाइम का है वो अपोजिट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, 1 का नहीं है, वो हमारा डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट का है। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा।
1/2 से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, घंटे निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 घंटा आ जाएगा। हमें चलना कितना है, 276, 2 घंटे में हम जा रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड है वो निकल के आ जाएगी 138। ओके, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो 13 थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। एक बात और, जो आपके 13 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये 13 आपकी टाइप है। ठीक है, इसमें जितनी टाइप बनती है मैंने आपको सारी ही करा दी। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी या नेक्स्ट इसी का ही पार्ट लगा लो, वो ट्रेन का कराऊंगी। ठीक है, ट्रेन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आता है आपका क्वेश्चन, या आपका ट्रेन में से आता है, इन दोनों में से आपका एक आ जाता है। आज के जो 13 टाइप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को अच्छे से कर लेना। ओके, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।